हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पे। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूस के खिलाफ वोटिंग में भारत के बार बार गायब रहने पर अमेरिका का बड़ा बयान आया। दोस्तों अमेरिका ने भारत को लेकर कह दी है ये बड़ी बात। बताएंगे आखिर अब अमेरिका भारत को लेकर क्या चाहता है। दोस्तों बड़ी बात आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे जहां पर यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने अपने रॉकेट से हटाए कई देशों के झंडे, भारत के तिरंगे को छुआ तक नहीं। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको बड़ी खबर। इसी बीच बताएंगे जहां भारतीय सबमरीन को अपने जल क्षेत्र में ट्रैक करने और रोकने का बड़ा दावा किया है पाकिस्तान ने। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कितना सच है ये दावा। इसी बीच दोस्तों बताएंगे जहां पर रूस की धमकी के बाद यूरोप में न्यूक्लियर वेपन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका। अभी इन 5 देशों में तैनात है उसके हथियार। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच रूस पर जेलेंस्की सरकार का बहुत बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, और बताएंगे आपको जहां पर यूक्रेनी सेना ने मार गिराए रूस के फाइटर जेट, तो अब रूस ने भी वो हथियार उठाया है दोस्तों जो अब तक नहीं उठाया। जी हाँ, अब रूस ने S-400 सिस्टम के साथ किया है प्रैक्टिस। बड़ी खबर। बताएंगे अब S-400 से क्या हमला करेगा रसिया। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बताएंगे आपको जहां यूक्रेन और रूस की लड़ाई से अमेरिका परेशान नहीं बल्कि हो रहा है माला माल। जी हाँ दोस्तों, समझाएंगे आपको कैसे। और इसी बीच बताएंगे जहां पर गोरखपुर में दिखेगा जीत हार का बड़ा अंतर। सीएम योगी की सीट पर अब तक रिकॉर्ड मतदान हुआ है दोस्तों। बड़ी खबर में आपको बताएंगे जहां पर अगर आप भी दोस्तों किसी भी वाहन के मालिक हैं तो आपके लिए फिटनेस प्रमाण पत्र से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। साथ ही दरभंगा हवाई अड्डे को लेकर बड़ी खबर आ रही है, तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति मोदी जी द्वारा ही नंबर 1 हुई है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर रूस के खिलाफ वोटिंग में भारत के बार बार गायब रहने पर बोला अमेरिका। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में बुधवार को यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आया गया, जहां भारत ने पिछली बार की तरह ही वोटिंग से खुद को दूर रखा। अमेरिका ने भारत के इस रुख पर कहा है कि वो भारत को रूसी आक्रमण की आलोचना करने के लिए मना रहा है, लेकिन अमेरिका के अब तक के ऐसे सभी प्रयास असफल रहा है। अमेरिका के असिस्टेंट स्टेट सेक्रेटरी डोनाल्ड ब्लू ने विदेश संबंध समिति के सांसदों को संबोधित करते हुए कहा है कि यूक्रेन पर रूस की आक्रामकता के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान करने के लिए अमेरिका भारत को मनाने का काम कर रहा है, लेकिन भारत ने कई बार हुई वोटिंग से खुद को दूर रखा है। लू ने आगे कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी भारत से स्पष्ट रुख अपनाने, रूस की कार्रवाई के खिलाफ स्टैंड लेने का आग्रह करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अब तक क्या देखा है, हमने कई बार भारत को वोटिंग से परहेज करते ही देखा है। भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के एक सत्र में बिना किसी देश का नाम लिए कहा था कि सभी देशों को दूसरे देशों की संप्रभुता का सम्मान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर का पालन करना चाहिए। यानी कि दोस्तों भारत बार बार रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर बुलाई जा रही मीटिंग में अब्सेंट रहा है, यानी अनुपस्थित रहा है दोस्तों, जिसको लेकर अमेरिका भारत को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि रूस की खिलाफ ही करे, रूस के खिलाफ बयान भारत भी दे और रूस के खिलाफ एकजुट होकर भारत भी हमारे साथ आए। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ये चाहता है और भारत से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है दोस्तों। इतना ही नहीं, अमेरिका को भरोसा भी है दोस्तों कि रूस से दूरी बना लेगा भारत। कहा यूक्रेन को सहायता देना इसके बहुत बड़े संकेत हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें लू ने कहा है कि हमने पिछले 2 दिन में इस दिलचस्प बदलाव को देखा है। जैसा कि आपने परसों देखा होगा, भारत सरकार ने कहा कि वो भारत से यूक्रेन में मानवीय सहायता भेजेगी। ये बदलाव महत्वपूर्ण है, यूक्रेन का नेतृत्व इसके लिए अनुरोध कर रहा है। यानी कि दोस्तों अमेरिका को लगता है कि अमेरिका के बार बार रिक्वेस्ट करने से भारत उसकी बात मान जाएगा और रूस के खिलाफ एकजुट अमेरिका के साथ आ जाएगा भारत। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, कोई खफा हो या फूले, रूस के खिलाफ नहीं जाएगा अपना भारत। सरकार के न्यूट्रल
न्यूट्रल रहने की वजह हम आपको बताते हैं। दरअसल हर बार की तरह भारत ने UNGA में हिस्सा लेने से किनारा रखा है दोस्तों, रूस के खिलाफी करने को लेकर। इस पूरे मामले में उसने न्यूट्रल रुख अपनाया हुआ है। वो बातचीत के जरिए इस मसले का समाधान निकालने का पक्षधर है। भारत के तटस्थ रुख के कारण वो निशाने पर भी आने लगा है दोस्तों, और अमेरिका को भी भारत का ये स्टैंड अखर रहा है। जब दुनिया के 141 मुल्कों ने रूस के खिलाफ एक सुर में आवाज उठा दी है, तो भारत क्यों अलग खड़ा है? सरकार के न्यूट्रल स्टैंड की आखिर क्या वजह है? आपको बता दें, अगर किसी को लगता है कि भारत रूस के खिलाफ जाएगा या इस मामले में उसके सुर पश्चिमी देशों से मिलने लगेंगे, तो ये उनकी भूल है। यूक्रेन पर हमले के बाद भारत के रुख पर लगातार दुनिया की नजर रही है। हालांकि उसने रूस के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, उसने बीच का रास्ता अपनाया हुआ है। वो बातचीत और कूटनीति के जरिए विवाद का समाधान निकालने की बात कह रहा है दोस्तों, और भारत को पता है कि उसे दरअसल करना क्या है। और भारत की विदेश नीति हर देश के नीति से सबसे बेस्ट है दोस्तों, और ऐसे में कोई भारत को समझाएगा ये संभव ही नहीं है। ऐसे में आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? सुझाव जरूर दीजिएगा। क्या अमेरिका के बार बार रिक्वेस्ट करने से भारत रूस की खिलाफी करेगा दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और क्या करना चाहिए भारत को इस माहौल में कमेंट में सुझाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हर कोई इस भारत के मुश्किल की घड़ी में दोस्तों कमेंट करे और बताए भारत सरकार को, और भारत सरकार की मदद करे। ऐसे मामले में क्या करना चाहिए प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत को लगातार उकसा रहा है चीन। अब अमेरिका ने भी बोल दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन रूस में जंग के बीच अमेरिका का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। जो बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि चीन हर समय भारत के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई करता है, जैसा कि वो अमेरिका के मामले में भी करता है। अधिकारी ने कहा है कि वॉशिंगटन चीन की ओर से किए जा रहे उकसावे को रोकने के लिए भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि दोस्तों अमेरिका ने कह दिया है कि हम भारत के साथ, अगर चीन कोई भी उकसावे की रणनीति बनाता है तो हमारी भारत को मदद जरूर मिलेगी, और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और बंधे हुए हैं। हमारी मदद भारत को होगी ही होगी। यानी कि दोस्तों क्या लगता है आपको? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या भारत को अमेरिका की अभी जरूरत है, या कहीं ना कहीं भारत के साथ भी अमेरिका ऐसे ही यूक्रेन जैसा खेल करने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों सुझाव राय जरूर दीजिएगा। हालांकि यूक्रेन और भारत में बहुत फर्क है, लेकिन फिर भी क्या अमेरिका के ये बात अब सबको फर्जी लगने लगे हैं? सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि भारत को पता है कि भारत को इस युद्ध के सिलसिले में आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा, जैसा कि यूक्रेन नहीं समझ पाया। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने अपने रॉकेट से हर देश के यानी कई देशों के झंडे हटवा दिए दोस्तों, लेकिन भारत का झंडा वहीं के वहीं लगा छोड़ दिया दोस्तों। भारत के झंडे को उन्होंने पूरे रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ दोस्तों वहीं लगा रहने दे दिया। आपको बता दें, रूस से एक बड़ा वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि रूस अपने रॉकेट से कुछ देशों के झंडों की तस्वीर को हटा रहा है, तो वहीं भारत का झंडा सम्मान के साथ वहीं पर लगा छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो रूसी स्पेस एजेंसी के हेड डिमिट्री रोगोजिन ने ट्वीट किया है दोस्तों। जानकारी के मुताबिक वीडियो बाइकोनूर का है, और ये दक्षिणी कजाकिस्तान में स्थित अंतरिक्ष तट पर है, जिसे रूस ने लीज पर लिया हुआ है। ये भारत के लिए बहुत ही सम्मान की सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, और ये दिखाता है कि भारत के लिए रूस के दिल में कितना ज्यादा सम्मान है। अगर आप भी इस बात की सराहना करते हैं और मानते हैं ये सब की वजह जो आज भारत को सम्मान विदेशों में मिल रहा है दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं आप लोग? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान ने दोस्तों किया है सबसे बड़ा दावा। कहा भारतीय सबमरीन को अपने जल क्षेत्र में ट्रैक किया है और उसको रोका है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये दावा कैसा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान अक्सर भारत के खिलाफ फर्जी प्रोपेगेंडा चलाता रहता है दोस्तों, लेकिन हर बार उसे मुंह की ही खानी पड़ती है। एक बार फिर दोस्तों पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने अपने जल क्षेत्र में भारतीय पनडुब्बी को ट्रैक किया है। जी हाँ, गुरुवार को पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत की पनडुब्बी INS कलवरी को अपने जल क्षेत्र में ट्रैक किया और रोका है। हालांकि किसी ने भी पाकिस्तान के इस दावे की पुष्टि नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर कथित तौर INS कलवरी को रोकने का वीडियो भी साझा किया है दोस्तों। आप DGISPR करके ये ट्वीट भी देख पा रहे होंगे दोस्तों। पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विसेज
पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने यह दावा करते हुए कहा है कि यह घटना 1 मार्च की है। मेजर जनरल बाबर ने यह भी दावा किया है कि गत 5 साल में चौथी बार ऐसी घटना हुई है। उन्होंने पाकिस्तान की नौसेना की तारीफ करते हुए कहा है कि ये पनडुब्बी को ट्रैक करने की उसकी क्षमता को दिखाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके जानकारी के लिए दोस्तों आपको बता दें कि INS कलवरी पूर्णतः स्वदेश निर्मित 6 पनडुब्बियों में से एक है। इन्हें प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित किया गया है दोस्तों। और इन पनडुब्बियों का स्टील्थ फीचर यानी छुपने की योग्यता बहुत उन्नत है और ये लंबी दूरी के टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल से लैस है। और यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों कि जो इस पनडुब्बी की खासियत है, और ये बात पाकिस्तान को भी पता है दोस्तों, इसीलिए वो शायद ये फर्जी खबर फैला रहा है दोस्तों कि हमने इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इसका खासियत यही है दोस्तों, छुपने की योग्यता बहुत उन्नत है इसमें और पाकिस्तान इसको फुसलाने की कोशिश कर रहा है। आपकी क्या राय होगी दोस्तों, पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात कर, लेकिन जो भाई बहन यहाँ पर नए से चैनल को देख रहे दोस्तों, रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहाँ रूस की बड़ी धमकी के बाद यूरोप में न्यूक्लियर वेपन बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका अभी इन 5 देशों में तैनात है उसके हथियार। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 9वां दिन है और इस लड़ाई में दोनों देशों ने एक दूसरे के हजारों सैनिकों को मारने का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर भी हमला किया, जिसके चलते आम नागरिकों की मौत हुई है। इसी जंग के बीच अब इस बात का डर बढ़ गया है दोस्तों कि कहीं रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला न कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रहने का आदेश दिया था। इसी वजह से अमेरिका ने रूस के आसपास के देशों में परमाणु हथियारों की तैनाती बढ़ाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जहां रूस पर जेलेंस्की सरकार का बहुत बड़ा एक्शन। यूक्रेन में रूसी नागरिकों की संपत्तियां होंगी जब्त। जी हाँ दोस्तों, रूस पर यूक्रेन की सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। यूक्रेन की संसद ने एक कानून को मंजूरी दी है दोस्तों, जिसके तहत यूक्रेन में रूस या फिर रूस के नागरिक की संपत्तियों को जब्त किया जा सकेगा। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की ओर से इस संबंध में फैसला लिया गया है। आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार को यूरोपियन संसद को संबोधित किया और इस दौरान जेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने आम लोगों पर मिसाइल बरसाई, क्रूज मिसाइलें दागी, ये कोई माफ नहीं करेगा ना ही भूलेगा। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अब रूस ने S-400 सिस्टम के साथ किया अभ्यास। जी हां दोस्तों, यूक्रेनी सेना ने मार गिराए रूस के फाइटर जेट। तो अब रूस S-400 को लेकर अभ्यास शुरू कर रहा है दोस्तों। अभी की सबसे बड़ी खबर, जहां रूस ने परमाणु मिसाइलों के साथ अभ्यास के बाद अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी सेना के जवान देश के नोवोसिबिर्स्क इलाके में S-400 के साथ अभ्यास कर रहे हैं। माना यह जा रहा है दोस्तों कि यूक्रेन की जंग में रूस अपने इस बेजोड़ रक्षा कवच को भी तैनात कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें यूक्रेन की जंग में लगातार रूस को अपने फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर गंवाने पड़े हैं। माना यह जा रहा है कि इसको देखते हुए अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है और यही वजह है कि रूस ने अपने बेजोड़ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अभ्यास करना शुरू कर दिया है। और रूस के इस कदम से यूक्रेन युद्ध में और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है। इस अभ्यास के दौरान दुश्मन के हवाई जहाजों को मार गिराने का अभ्यास किया गया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और अगर दोस्तों S-400 सिस्टम से अगर रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया दोस्तों, तो यूक्रेन की हालत बड़ी गंभीर हो सकती है, क्योंकि ये काफी दूरी तक मार करने वाला गाइडेड मिसाइल है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन संकट को लेकर बड़ी खबर। विदेश मंत्रालय ने कहा यूक्रेन में किसी भारतीय को बंधक बनाने की जानकारी नहीं, अब भी कुछ खार्किव में फंसे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन के अधिकारियों ने भारतीय छात्रों के एक बहुत बड़े समूह को जबरन हिरासत में ले लिया है। और रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन के अधिकारियों ने नियमों के विरुद्ध ये कार्रवाई की है, जिसके बाद दोस्तों भारत का बयान निकलकर सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि हमारे पास वहां पर बंधक बनाकर रखने की कोई भी जानकारी नहीं है। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए हमें जो रूट सुविधाजनक लगेगा हम वहां से उन्हें निकालेंगे। अगली खबर की बात करें, जहां पर
पर चीन को पता था यूक्रेन पर हमला होगा, जिसके बाद दोस्तों उसने रूस से कहा था कि विंटर ओलंपिक तक रुक जाओ। आपको बता दें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों इस बात को लेकर, जहां पर कि चीन को यूक्रेन पर हमले की पहले से ही जानकारी थी और उसने फरवरी के शुरुआती महीने में रूसी अधिकारियों से अनुरोध किया था कि विंटर ओलंपिक के खत्म होने तक हमला न करे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी दी। अगर आप भी मानते दोस्तों ये बिल्कुल सच हो सकता है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन संकट के बीच भारतीयों को निकालने के लिए IAF ने भेजे 3 और C-17 विमान। साथ ही आपको बता दें जहां पर 18,000 भारतीयों ने यूक्रेन को अब तक छोड़ दिया है, जिसमें से 64 लोग वापस घर आ चुके हैं और खार्किव में अभी भी फंसे हुए हैं कई भारतीय नागरिक। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच यूक्रेनी युद्ध में रूसी सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। रूस के बड़े सैन्य अधिकारी की हुई मौत। बता दें रूस यूक्रेन युद्ध से एक बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में एक टॉप रूसी सैन्य कर्मी की मौत हो गई है। न्यूज वीक की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी केंद्रीय सैन्य जिले की 41वीं संयुक्त शस्त्र सेना के डिप्टी कमांडर आंद्रेई सुखोवत्स्की युद्ध में 2 मार्च को मारे गए। पूर्वी यूरोप की मीडिया प्लेटफॉर्म नेक्स्ट्रा ने भी ये बड़ी रिपोर्ट दी है दोस्तों। इसी बीच अगली खबर आ रही है, जहां पर सोने के महल में रहता था वो नेता जिसे जेलेंस्की की जगह बैठाना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की सत्ता से व्लादिमीर जेलेंस्की को हटाकर उनकी जगह विक्टर यानुकोविच को बैठाना चाहते हैं और इस बात का दावा यूक्रेन की मीडिया ने किया। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक की पर कब्जा होने के बाद विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाएंगे। विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति रहे हैं और 8 साल पहले बगावत के चलते उन्हें देश छोड़ना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, कितने भाई और बहनों को लगता है दोस्तों कि रूस कीव पर विजय प्राप्त कर लेगा? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर बारूदी सुरंग से टकराने के बाद ब्लैक सी में डूबा जहाज, 4 क्रू मेंबर हुए लापता। दरअसल यूक्रेन के ओडेसा शहर के पास ब्लैक सी में गुरुवार को एक मालवाहक जहाज डूब गया। जानकारी के मुताबिक हादसे के बाद जहाज के क्रू मेंबर के 4 सदस्य हुए लापता। इनमें से 2 क्रूज मेंबर एक लाइफ बोट पर सवार थे। फिलहाल इन चारों का कोई पता नहीं चल पाया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें रूस के विरोध में कंपनियां IKEA यानी आइकिया ने काम ठप किया, शराब की सप्लाई भी रोक दी। जी हाँ दोस्तों, शराब की कंपनी डियाजियो ने रूस को शराब की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। डियाजियो कंपनी जॉनी वॉकर, कैप्टन मॉर्गन गिनिज, स्मिर्नॉफ, व्हाइट हॉर्स और अन्य जैसे ब्रांड बनाती है दोस्तों। तो वहीं यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन को लेकर दुनिया के सबसे बड़े फर्नीचर ब्रांड आइकिया ने रूस बेलारूस में अपना काम बंद कर दिया है। यूक्रेन में रूसी ऑपरेशन को लेकर आइकिया ने ये बड़ा कदम उठाया है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन और रूस की लड़ाई से अमेरिका परेशान नहीं दोस्तों बल्कि हो रहा है माला माल। आपको बता दें साल 2021 में यूरोपियन यूनियन को रूस का कुल गैस निर्यात 199.6 बिलियन घन मीट्रिक सालाना था दोस्तों, जो कि इसके कुल निर्यात का 81% है। अब यूक्रेन क्राइसिस के चलते यूरोप को रूस का गैस निर्यात घटकर 72.6 बिलियन घन मीट्रिक सालाना रह जाएगा। अब इस अंतर को अमेरिका भर सकता है। 2022 में उसका उत्पादन 1 ट्रिलियन घन मीट्रिक हो चुका है और वो शिद्दत से खरीदारों की तलाश में है दोस्तों। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का अमेरिका को दूसरा बड़ा फायदा डॉलर की मजबूती के रूप में है दोस्तों। असल में साल 2014 में यूक्रेन क्राइसिस के दौरान ऐसा हो चुका है, इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ऐसा ही होगा, क्योंकि इस लड़ाई के चलते अब यूरोप को सुरक्षित नहीं माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां थरूर हुए विदेश मंत्री जयशंकर के मुरीद तारीफ में पड़े जमकर कशीदे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेसी नेता शशि थरूर ने कहा है कि यूक्रेन पर कल सुबह विदेश मामलों की सलाहकार समिति के सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने हमारे सवालों एवं चिंताओं के स्पष्ट जवाब दिए। इसके लिए हम लोग विदेश मंत्री को धन्यवाद कहते हैं। थरूर ने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने शानदार विदेश नीति दिखाई और इसी भावना से आगे भी काम करना होगा। हम लोग एक हैं और हर संकट का मुकाबला मिलकर करेंगे। यानी कि दोस्तों एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है दोस्तों शशि थरूर ने भी। ऐसे में अगर मानते हैं कि इस संकट की घड़ी में एस जयशंकर ने दोस्तों बहुत अच्छा काम किया है, तो उनके लिए 2 बातें कमेंट में जरूर कह दीजिएगा एस जयशंकर को। अगली खबर की बात करें, जहां पर
गोरखपुर में क्या दिखेगा जीत हार का बड़ा अंतर। सीएम योगी जी की सीट पर अब तक रिकॉर्ड मतदान हुआ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सीट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। गुरुवार को हुए मतदान के बाद पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में हुए अधिक मतदान के आंकड़े चर्चा का विषय बन गए हैं। इस सीट के लिए इस बार अब तक के सर्वाधिक मतदान के नतीजे की चर्चा से हटकर संभावित मार्जिन पर कयासबाजी शुरू हो गई है। दावा ये किया जा रहा है कि शहर सीट के लिए जीत हार का अब तक का सबसे बड़ा अंतर दिखेगा। बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सीट गोरखपुर शहर पर गुरुवार को शाम 6 बजे तक 55.12% ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। हालांकि अंतिम आंकड़े नहीं है, फिर भी ये पिछले 4 चुनावों में रिकॉर्ड मतदान है। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों कि एक आंकड़े हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर वर्ष 2007 से 2017 के बीच में मतदान का प्रतिशत और भाजपा की जीत का मार्जिन हमने दिखाया है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये पहले के रिकॉर्ड हैं। अगर इस बार भी मानते हैं कि योगी जी को रिकॉर्ड तोड़ वोट मिला है दोस्तों, और मोदी लहर ही आएगी, भाजपा ही सरकार बनाएगी दोस्तों, और भगवा ही लहराएगा, तो बात कमेंट में जरूर लिखिएगा और वीडियो जरूर शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों कमेंट में बताना मत भूलिएगा इस बात को भी। अगली खबर की बात करें, जहां वोटिंग से पहले ही अजय कुमार लल्लू के कार्यालय पर लगा ताला, क्षेत्र से गायब हैं यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का मतदान कंप्लीट हो गया। इस चुनाव में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इनमें से एक यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का नाम शामिल है, जिनके भाग्य का फैसला 3 मार्च को ईवीएम में कैद हो जाएगा। दरअसल खबर यह है कि वोटिंग से पहले ही उनके कार्यालय पर ताला लग जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया राहत देने से इनकार, कहा गलत संदेशों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन भी जिम्मेदार। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर वाराणसी में काले झंडे दिखाए जाने पर ममता बनर्जी ने कहा मेरी कार को लाठियों से मारा, मुझे वापस जाने को कहा। जी हां दोस्तों, आखिरी चरण में होने वाली वोटिंग को लेकर अखिलेश के लिए प्रचार करने वाराणसी पहुंची बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोला है। दोस्तों उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग पहले कहते थे कि हम अच्छे दिन ले आएंगे, अच्छे दिन के नाम पर रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक बेच रहे हैं, अच्छे दिन के नाम पर नोटबंदी कर दी। बुधवार को वाराणसी में काले झंडे दिखाने पर ममता बनर्जी ने कहा कि उस दिन जब मैं हवाई अड्डे से घाट जा रही थी, मैंने देखा कि कुछ भाजपा कार्यकर्ता जिनके दिमाग में गुंडागर्दी के अलावा और कुछ नहीं है, उन्होंने मेरे वाहन को रोका। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने मेरी कार को लाठियों से मारा, मुझे वापस जाने के लिए कहा, तब मुझे एहसास हुआ कि वे चले गए हैं और अब भाजपा का नुकसान बहुत निकट है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करने की कोशिश की है, लेकिन दोस्तों बंगाल में कितनी ज्यादा गुंडागर्दी है ये ममता बनर्जी को दिखाई नहीं देता है। दोस्तों पूरे बंगाल में आप कहीं भी चले जाइए, गुंडागर्दी ही दिखाई पड़ती है, उनको कंट्रोल ममता बनर्जी से नहीं होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे वक्तव्य दे रही है दोस्तों, ऐसे बात कर रही है जैसे उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री हो ममता बनर्जी। क्या कहते हैं आप लोग, सुझाव जरूर दीजिएगा। और दोस्तों 10 मार्च को जनता का जवाब क्या होगा दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर वाहन मालिक हुए सावधान, गाड़ियों पर फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीकरण चिन्ह ऐसे करना होगा प्रदर्शित। सरकार ने जारी कर दिया है मसौदा नियम। जी हां दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा नियम जारी किया है, जिसके अनुसार पुराने वाहनों के लिए अपना फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन चिन्ह प्रदर्शित करना अनिवार्य हो जाएगा। जी हां दोस्तों, मसौदा अधिसूचना के मुताबिक वाहनों को निर्धारित तरीके से फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिन्ह की वैधता प्रदर्शित करनी होगी। कैसे, हमने स्क्रीन पर दिखा दिया है दोस्तों। साथ में आपको बता दें कि ये किन लोगों के लिए दोस्तों मसौदा जारी किया गया है। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि भारी माल यात्री वाहनों, मध्य माल यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे विंड स्क्रीन के बाईं और ऊपरी किनारे पर प्रदर्शित किया जाएगा। अगर मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा है तो इसे वाहन के सुस्पष्ट हिस्से पर प्रदर्शित किया जाएगा। बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए बहुत जरूरी थी, हम लेकर आए और आपको इस नए रूल से अवगत कराया दोस्तों। और ऐसे में अंतिम खबर की बात करें, जहां दरभंगा हवाई अड्डे को नई जगह पर शिफ्ट करने की बड़ी तैयारी। दरअसल बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट को नई जगह पर शिफ्ट करने की कवायद तेज हो गई है। नए रनवे और सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है दोस्तों। फिलहाल नए रनवे के लिए जमीन चिन्हित करके प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें, जिला भू अर्जन कार्यालय की ओर से नए रनवे के लिए
वासुदेवपुर, बेला, नवादा व बेदादुल्ला में 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में जहां पर ये हवाई अड्डा है दोस्तों, वहां पर पार्किंग की भी बहुत ज्यादा दिक्कत थी और दोस्तों एरिया भी काफी ज्यादा छोटा था और लैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा कष्टदायी होता था। इस सभी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है दोस्तों। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।